बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, आज लाहौर से मुख्तलिफ़ ख़बरों के साथ। नाज़रीन, जहाँ पाकिस्तान में बुरी ख़बरें हैं वहाँ कुछ बेहतर ख़बरें भी हैं। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान को एहसास हो गया आखिर, और उन्होंने सुबाला सतही मीटिंग करते हुए कहा कि आइंदा जो अवाम की मुश्किलात में इजाफ़ा करेगा उस ब्यूरोक्रेट को छोड़ूंगा नहीं और उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म ने ब्यूरोक्रेसी को सीधा करने के साथ साथ नैब और FIA को कहा कि अगर किसी जराइम पेशा और मुल्क लूटने वाले के खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई ना की गई तो आप सब लोगों को कटहरे में आना और हिसाब देना होगा। दूसरी तरफ ये खबर आ रही है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपने मामले खसूसी शहजाद अकबर, जो नवाज़ फैमिली के बारे में अभी तक कोई करप्शन के सबूत सामने नहीं ला सके, उन्होंने बरहमी का इजहार किया और अपनी कारकर्दगी को बेहतर करने का कहा है। इस सिलसिले में कुछ इतलात थी कि शायद उनको तब्दील किया जा रहा है, लेकिन वज़ीर आज़म के मामले खसूसी शहबाज गिल साहब ने इन चीज़ों की तरदीद की और कहा कि वज़ीर आज़म ने अदारों को बेहतर एहतसाब और गैर जानबदारी से एहतसाब करने की हदायत की है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जिसे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान वज़ीर आला पंजाब को उस्मान वसीम अकरम प्लस समझते हैं, उन्होंने सानिया मरी के 23 अफराद की हलाकत की रिपोर्ट को एक वफद की सूरत में रिसीव करके ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ 15 लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर दी, जिसे कि अच्छा कदम किया जा रहा है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कुछ लोगों को बचा लिया गया। इस तमाम सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने पिछले दिनों में जो बहुत ज़्यादा क्राइसिस में रहे, अपोजिशन जमातें दावे करती रही कि वज़ीर आज़म की हुकूमत आज गई कल गई, लेकिन वज़ीर आज़म लगता है कि अपोजिशन से टस से मस नहीं हो रहे और अपोजिशन की तमाम तदबीरें उल्टी पड़ रही हैं, चाहे वो ताकतवर हलकों से मिले चाहे गैर मुल्की दबाव डालें। लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपने रास्ते से हटने के लिए तैयार नहीं और वो कह रहे हैं कि अब मैं फ़ाइनल राउंड खेलने जा रहा हूँ। माजी में जिसकी कोताही की वजह से जराइम पेशा और मुल्क लूटने वालों को सहूलत दी गई है, उन सब को अब करार वाक़या सजाएं दूंगा और कोई भी कानून की गिरफ्त से बाला नहीं होगा, अपने हो या पराए। अब सबको अपने किए का हिसाब देना होगा। अगर वज़ीर आज़म इस पर इक़बाल दरामद करते हैं तो यकीनन वज़ीर आज़म की जो शोहरत थी 2018 में जो उन्होंने दावे किए थे उसमें बेहतरी आएगी, वरना लोग एहतसाब के अमल से तंग आ चुके थे और कह रहे थे कि एहतसाब का नारा तो लग रहा है लेकिन रिकवरी नहीं हो रही। लगता है कि आइंदा 1.25 सालों में वज़ीर आज़म ना सिर्फ रिकवरी करेंगे बल्कि फ़राइज़ में गफलत बरतने वाली ब्यूरोक्रेसी को करार वाक़या सज़ा देकर एक पाकिस्तान को बेहतर अपने विजन के मुताबिक चलाने की कोशिश करेंगे। इमरान खान ने फाइनल राउंड खेलने का फ़ैसला कर लिया और कहा जा रहा है कि अब उन्होंने किसी को ना माफ़ करने का अंदिया दे दिया है। इस सिलसिले में उन्होंने आला सतही मीटिंग में कहा, खुसूसन इस मौके पर कहा जा रहा था, एक खबर आई थी मीडिया में, एक TV चैनल पर भी चलाई गई थी कि वज़ीर आज़म के मामले खसूसी शहजाद अकबर जो मसीर बराए एहतसाब हैं, इनको ओहदे से हटाया जाएगा, क्योंकि इन पर ख्याल था कि वज़ीर आज़म का ख्याल था कि इन्होंने शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ जो केस थे उनमें कोई पेशरफ्त नहीं की और शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ दर्जनों मुकदमात में कोई एक मुकदमा भी अदालत में साबित नहीं किए जा सके। अगर रेफरेंस दायर भी हुआ तो उसमें वज़न नहीं है और नाकस इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन की वजह से शरीफ फैमिली अपने असर हुकूक से बचती जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि शहजाद अकबर सिर्फ मुकदमात बनवा सके लेकिन इनको किसी भी अंजाम तक नहीं पहुँचाने में बल्कि नाकाम रहे। ये भी वादिया हो गया कि जहांगीर तरीन के साथ भी कप्तान के खिलाफ खराब करने वालों में आज़म खां और शहजाद अकबर शामिल थे। दूसरी तरफ नाज़रीन, वज़ीर आज़म के मामले खसूसी शहबाज गिल साहब ने कहा है कि वज़ीर आज़म ने इस बात का इजहार किया है कि करप्शन में मुलव्वस अफराद के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए और किसी से किसी किस्म की कोई रियायत ना की जाए। ताहम एहतसाब के मामले खसूसी शहजाद अकबर को किसी बदलने की खबर में कोई हकीकत नहीं है और वो बस बदस्तूर अपनी मामले खसूसी की कार्रवाई जारी रखेंगे और काम करते रहेंगे। लेकिन वज़ीर आज़म का ये बात कन्फर्म हो गई कि वो मौजूदा एहतसाब के अमल को
पसंद नहीं कर रहे और वो कह रहे हैं इनके नताइज अच्छे ना आने की वजह से जो उनकी 22 साल जद्दोजहद थी उसको नुकसान पहुंच रहा है और क्या अब इसको तेज़ करते हैं और गैर जानिबदारी से अपने समेत पराओं से एहतसाब के शफाफ अमल को बना के लूटा हुआ माल वापस लेकर वज़ीर आज़म अपना एतमाद दोबारा बहाल कर सकते हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म के पसंदीदा वज़ीर आला मोहतरम उस्मान बुज़दार साहब, जिसे वज़ीर आज़म पाकिस्तान खुद वसीम अकरम प्लस कह रहे हैं, इस बात ने सारी दुनिया को हैरान कर दिया बल्कि परेशान कर दिया, बल्कि कहा जाता है इस बात का जिक्र ना करो बल्कि फ़िक्र भी ना करो। हैरान कर दिया। एक दिन पहले एक सर्वे आया है, ये सर्वे कौन इन्वेस्टमेंट करता है, सर्वे कैसे होता है, इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, इस पर 1001 सवाल हो सकते हैं। माजी में अगर कोई मुस्लिम लीग नून के हक में सर्वे आता था तो पीटीआई उस पर सख्त तनकीद करती थी, लेकिन इस सर्वे जो ज़ाहिर आया है सामने, उन्होंने कहा कि पंजाब पाकिस्तान के 4 सूबे हैं जिनमें सबसे बेहतर कारकर्दगी उस्मान बुज़दार साहब की है। दूसरे नंबर पर केपी के, वो भी पीटीआई के है। तीसरे सिंध और बलोचिस्तान की है। नाज़रीन, ये सबसे मकबूल तरीन लीडर बताते हैं, जबकि उन्होंने कहा नून लीग भी पंजाब में सबसे ज़्यादा बड़ी जमात है, आगे जमात जा रही है। एक तरफ तो वो वज़ीर आला पंजाब की तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा वज़ीर आला जो दीगर सूबों में हैं, मुराद अली शाह साहब सिंध में हैं, महमूद साहब वहाँ हैं और बदिंजो साहब वहाँ हैं, लेकिन इस सर्वे में उन्होंने तालीम और सेहत के कारनामे बताए हैं, जिसके बारे में हैरत हो रही है कि अब एक और सर्वे मार्केट में आ गया है जिसमें यह भी कहा गया है कि पंजाब में कारकर्दगी वज़ीर आला की बेहतर, लेकिन वोट बैंक नून लीग का बेहतर है। अगर कारकर्दगी वज़ीर आला पंजाब की बेहतर है तो अच्छी बात है, लेकिन इससे तो वोट बैंक में इजाफा होना चाहिए, कमी नहीं होनी चाहिए। नाज़रीन, ये सवाल बड़ा अहम है कि अचानक ये सर्वे कहाँ से आते हैं, इनमें फंडिंग कहाँ से होती है, करोड़ों रुपए के अखराजात कौन करता है, और ये सर्वे करने का तरीकाकार क्या है। कभी किसी जमात को ऊपर कर देते हैं, कभी किसी जमात को नीचे कर देते हैं, कभी किसी लीडर को पॉपुलर कर देते हैं, कभी ज़मीन लीडर को बहुत कर देते हैं। खुद इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, इस पर किसी दिन बहुत तफसीलात बताएंगे कि सर्वे करने वालों की अपनी भी क्रेडिबिलिटी ज़ीरो होती है। लेकिन बहरहाल आप इसमें एक अच्छा सर्वे जो उन्होंने बताया, मैंने वो आप तक अर्ज़ कर दिया, इसकी करैक्टर पे असर है। इसी सर्वे के ऊपर सिंध के वज़ीर मोहतरम सैयद नासिर हुसैन शाह ने एक ट्वीट किया है कि उन्होंने कहा सो कॉल्ड बेस्ट चीफ मिनिस्टर रिसीविंग द रिपोर्ट ऑफ फॉर द केस ऑफ द डेथ 21 इंसिडेंट इन पीपल इन द मरी। उन्होंने कहा बड़ा अफसोस है कि एक वज़ीर आला जिसके सूबे में 21 लोग जाँ बहक हो जाए मरी में जैसे सानिया में, और उसकी डटाई के साथ एक पूरे डेलीगेशन के साथ रिसीव करे, बजाय इसके कि लोग अब तक वर्ल्ड कप को नहीं भूले, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। जो सूबे का जिम्मेदार चीफ सेक्रेटरी सूबे का वज़ीर आला होता है, लेकिन ये सिंध के वज़ीर मोहतरम निसार साहब का दिया है, लेकिन बहरहाल सर्वे में वो आगे आ गए हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान में जो अच्छी खबरें हैं वो आप तक पहुँचाना ज़रूरी है। हर वक्त ख़बरें अच्छी नहीं आती, क्योंकि जब तक आम जिंदगी आदमी की ज़िंदगी बेहतर ना होगी हम मुल्क की हालात बेहतर नहीं कह सकते। चंद अच्छी खबरें आपके पेश नज़र है। नाज़रीन, पाकिस्तान में सब बुरा होता है वो ख़बरें आती हैं, हलाक हो गए, महंगाई हो गई, बेरोज़गारी हो गई, लेकिन ये तल्ख़ हकीकत, अगर बिजली की कीमत बढ़ती है तो यकीनन ये अच्छी खबर नहीं है। गैस की कीमत बढ़ती है, लोड शेडिंग होती है, ज़हीरा अंदोज़ी होती है, यूरिया नायाब होता है, तो ये बुरी खबरें ही हैं, इसको अच्छी खबर कहना मुनासिब नहीं होगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, एक जो अच्छी खबर आई है, केपीके में 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी की जा रही है। कहा जा रहा है कि दुबई में खैबर पख्तूनख्वा सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में 10 अरब डॉलर से ज़ायद मालियत की 40 से ज़्यादा मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए गए हैं। अगर ये मुआहदे पूरे होते हैं और केपीके की गरीब आवाम को उनके सहूलतें मिलती हैं, उनकी रोज़गार बेहतर होती है, ज़िंदगी बेहतर होती है, तो यकीनन अच्छी खबर है। अच्छी खबर वो होती है जिससे आम शहरी की ज़िंदगी बेहतरी की तरफ जाए। नाज़रीन, साल 2021 और 22 की पहली छमाही में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी के बारे में दावा किया जा रहा है
FDI में गुज़श्ता साल के मुकाबले में 20% इजाफा हुआ है, जो कि सरमायाकारी के माहौल में बेहतरी की अक्कासी करता है। यकीनन इसका जिसको भी फ़ायदा हुआ है, पाकिस्तान में पैसा सर्कुलेट हुआ है। सर्कुलेट होना बेहतर होता इकदाम है। ना ये भी दावा किया जा रहा है हुकूमती कैंप से कि नॉन टेक्सटाइल के सेक्टर में बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ हुई हैं और माजी की निस्बत में बिजली की लोड शेडिंग, बढ़ती हुई कीमत, गैस की लोड शेडिंग के बावजूद 23% तक एक्सपोर्ट में इजाफा देखने में आया है। ये हुकूमती दावा है। और उन्होंने ये भी दावा किया है कि ऑटो फिनांस सेक्टर में भी तमाम तर सख्त हालात के बावजूद माजी की निस्बत 38% तक इजाफा देखने में आया है। यानी कि लोगों में कारोबार के रुझान में मांग बढ़ी है, उनकी डिमांड बढ़ी है। जब डिमांड बढ़ती है तो सेल ज़्यादा होती है, सेल ज़्यादा होती है तो आम लोगों के इसके तक असरात आते हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अब ब्यूरोक्रेसी को सीधा करने और बेवजह कारोबारी अफराद को तंग करने और बिजनेस में रुकावट डालने वालों को सख्त वार्निंग, आखिरी वार्निंग देते हुए कहा है कि अब याद रख लें कि इन महकमों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई का अज़म दोहराया है। और उन्होंने कहा कि अब ये कानून की गिरफ्त से नहीं बचेंगे। अब ब्यूरोक्रेसी ने अगर अपनी मनमानी की और कारोबारी हजरात के लिए रुकावटें पैदा की तो उनको सख्त तरीन सजाएँ दी जाएंगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कारोबारी अदालत का मुल्क में सरमाया लगाने वालों के सरमाया का हर लिहाज से तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और उन्हें किसी किस्म की मुश्किलात उनसे दूर रखी जाएंगी। इनका कहना था कि हमारी हुकूमत ने फैसला किया है कि अब जो भी इंटरप्राइज जैसे ज़राअत या सनत जो कि रीढ़ की हड्डी रखते हैं, ये मुल्क में 70% मुल्क ज़राअत पे है और सनत जितनी लगती है बेरोज़गारी में कमी आती है। नाज़रीन, उन्होंने कहा कि जिससे भी रोज़गार पैदा होता है वो ऐसा शोबा जो ज़राअत हो, सनत हो, या जिससे रोज़गार पैदा हो, आम लोगों को रिज़्क़ कमाने का मौका मिले। अगर इसमें रुकावट डाली गई तो इस अदारे के ख़िलाफ़ ना सिर्फ कार्रवाई होगी बल्कि इनको निशान इबरत बना दिया जाएगा ताकि लोगों की मुश्किलात में इजाफा ना हो सके। अब देखना यह है कि वज़ीर आज़म इस मिशन में किस हद तक कामयाब होते हैं और वज़ीर आज़म ऐसे अफसरान जो ज़राअत, सनत या दूसरी इंडस्ट्री में रुकावट डालते हैं और कारोबारी अफराद के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं, कभी उनको गलत टैक्स में उलझा देते हैं, कभी ज़्यादा बिल और बिजली और गैस की बंदिश के बावजूद पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट है, ऐसे अफसरान के लिए वज़ीर आज़म ने हथौड़ा हाथ में पकड़ लिया है। अगर वो इसको बिला इम्तियाज़ चलाते हैं और कारोबारी अफराद कारोबार में रुकावट डालने वालों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाते हैं तो इसके नताइज बेहतर इंडस्ट्री और बेहतर ज़राअत में निकलेंगे। जब पैदावार ज़्यादा होगी, जब इंडस्ट्री ज़्यादा चलेगी तो एक्सपोर्ट में इजाफा होगा, ज़राअत बेहतर होगी तो पाकिस्तान को बाहर से इंपोर्ट चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी, गंदम और दीगर ऐसी चीज़ें। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बारे में अब कहा जा रहा है कि ये 2.25 साल वज़ीर आज़म पाकिस्तान अब अवाम से सीधा राब्ता रखने के लिए सरकारी अफसरों की बजाय प्राइवेट तरीके से इंफॉर्मेशन लेंगे कि हेल्थ में कैसा काम चल रहा है, एजुकेशन में कैसा चल रहा है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो ज़मीनों की करप्शन में मुलव्वस हैं बड़े बड़े अफसरान, क्या उनके खिलाफ कानून का फंदा उनके गले में फंसता है तो यकीनन नाइंसाफ़ियों में कमी आएगी। नाइंसाफ़ियों में कमी आएगी तो हुकूमत की गुडविल में इजाफा होगा। सारी सूरत हाल आपके सामने रखी। नाज़रीन, अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।